बच्चों, let's see this question. A monoatomic ideal gas of 2 moles is taken through a cyclic process starting from A as shown in figure. The volume of the ratio are Va upon Vb equals to 2 and Vd upon Va equals to 4. If temperature Ta 8A is 27 degrees centigrade, calculate A. The temperature of a gas 8 point B. Heat observed or released by the gas in the each process. C. The total work done by the gas during the complete cycle. Express your answer in the term of gas constant. तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, एक तो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हमने जितनी हीट एनर्जी ऐड करी है, ये क्या है, हीट जो ऐड हुई है, हीट एडेड, वो किस किस में कन्वर्ट होगी, वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, ये क्या है हमारी इंटरनल एनर्जी, और जो पिस्टन है या सिस्टम है उसके वर्क डन में कन्वर्ट होती है। ठीक है। और एक और हमारा यहाँ पर होगा आइडियल गैस इक्वेशन। वो क्या होती है कि कोई भी गैस अगर आइडियल गैस है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, जिसको हम कहते हैं पी वी बराबर एन आर टी। यहाँ पर पी क्या होता है बच्चों, वो होता है प्रेशर, वी यहाँ पर होता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस, और आर यहाँ पर है गैस कांस्टेंट, और यहाँ पर एन है यहाँ पर मोल्स, कि कितने मोल्स है वहाँ पर, और टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, तो बच्चों हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है कि वी बी अपॉन वी ए कितना दिया हुआ है, हमें 2 दिया हुआ है, और वी डी अपॉन वी ए कितना दिया हुआ है बच्चों, 4 दिया हुआ है। और टेम्परेचर ए पर जो टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अगर केल्विन में निकालेंगे तो 300 केल्विन दिया हुआ है। और हमें दिया हुआ है एक ग्राफ। तो पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ हमारा किस किस के बीच में दिया हुआ है बच्चों, वो हमारा दिया हुआ है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। और ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, एक रेक्टेंगल्स टाइप का है। फिर उसके बाद ये कुछ एक ट्रेपेजियम का शेप ले रहा है। ठीक है। यहाँ पर इनके पॉइंट्स को इंडिकेट किया गया है, तो मैं उसको कलरफुल से बताता हूँ। जैसे इसको ए, ये बी, ये सी, ये डी, इन पॉइंट से इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसे वी ए कहा गया है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसे वी बी कहा गया है, और सी और डी पर जो वॉल्यूम है उसे वी डी कहा गया है। और इनका जो टेम्परेचर है टी ए, और यहाँ पर टी बी से डिनोट किया गया है। तो बच्चों अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। फर्स्ट हमें टेम्परेचर निकालना है इस बी पॉइंट पर। तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ ए टू बी जाएं, ग्राफ में अगर ए टू बी अगर हम ग्राफ में जाएं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर v अपॉन टी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो ये प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस। क्योंकि अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से भी देखेंगे तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और प्रेशर कांस्टेंट जब होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है। और अगर हम बात करें तो हमें पता है आइडियल गैस से पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है। तो अगर ऐसा है और v और t की अगर हम बात करें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है,
टी के होता है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, वी ए अपॉन टी ए इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, वी बी अपॉन टी बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, टी बी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, वी बी अपॉन वी ए मल्टीप्लाई टी इंटू ए। अगर आप देखोगे तो वी बी अपॉन वी ए हमें दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और टी ए भी हमें दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। तो हमारा जो टेम्परेचर आ जाएगा बी पर, वो आ जाएगा 600 केल्विन। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। बच्चों अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में हमें ये बताना है कि कितनी हीट ऑब्जर्व हुई है, कितनी हीट यहाँ पर रिलीज हुई है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ए टू बी प्रोसेस की। कहाँ से कहाँ चलते हैं, ए टू बी पे। और ये जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें पता है कि अगर जो एनर्जी है, जो एनर्जी ऐड होगी, वो Q बराबर हमें पता है एन सी पी मल्टीप्लाई डेल टी होता है। तो हमें n की वैल्यू भी पता है, कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। ठीक है, हमें सी पी भी पता है, वो अगर हमने जो गैस ली है वो अगर मोनो एटॉमिक है तो वो क्या हो जाएगा, 5/2 आर हो जाएगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई 300 जो कि हमारा टेम्परेचर दे रखा है ए पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो वो कितना आएगा, 1500 आर। सारी एनर्जी जो हमें निकालनी है वो किस में निकालनी है, आर की फॉर्म में निकालनी है। तो ए टू बी की जो एनर्जी है वो कितनी आ गई है, 1500 आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी टू सी की। बी टू सी, अगर बच्चों हम ग्राफ में देखें यहाँ पर बी टू सी पर, तो बी टू सी पर अगर हम देखें तो टेम्परेचर तो यहाँ पर कांस्टेंट है, सिर्फ वॉल्यूम में क्या आ रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट तभी हो सकता है जब कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी Q 2.303 एन आर टी log बेस 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है, अब यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, जैसे 2.303 एज वेल एज n की वैल्यू हमें दे रखी है 2, r को हमें पुट नहीं करना है, t जो हमें दे रखा है वो 600 दे रखा है बी टू सी। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो b का टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर c तक भी होगा। ठीक है, तो 600 हो गया, और मल्टीप्लाई हम लोग में हमें यहाँ पर अगर हम देखें बी टू सी, तो हमें एक और चीज़ दे रखी थी कि b अपॉन सी जो दे रखा था 2 दे रखा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 2 बेस 10। अब बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 831.8 आर। तो ये हो गया हमारा बी टू सी के लिए हीट। अब थर्ड हम निकालते हैं सी टू डी के लिए। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ग्राफ की तरफ। अगर बच्चों हम सी टू डी की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है पर वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा बच्चों, वो होगा आइसोक्रोनिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोक्रोनिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ भी हम हीट निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगी, एन सी वी डेल्टा टी। और n की वैल्यू हमको पता है वो क्या दे रखी है, हमें 2 दे रखी है। सी वी क्या हो जाएगा, 3/2 आर हो जाएगा। और हमारे लिए यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो -300 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम C2D जाएंगे, क्योंकि A पर तो क्या था, प्लस में था, तो यहाँ पर ऑपोजिट जा रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 900 आर, माइनस का 900 आर।
तो ये आ गया हमारा C2D। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम D2A। तो D2A अगर हम देखें तो D2A में भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है C2B वाला, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब ये क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, तो यहाँ पर भी हमें वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले लगाया था। ठीक है, nRT log 10 और V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो यहाँ पर सबकी वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, 2R 300। ठीक है, और यहाँ पर अगेन log 2 का 10। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 831.8 R पर माइनस में आएगा। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया A2B, B2C, C2D और D2A हो गया। अब हमें जो बताना है, जैसे ये तो हमारा सेकंड का सॉल्यूशन हो गया, थर्ड में हमें बताना है कि टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो हमें क्या निकालना है, अब टोटल वर्क डन। हमें बच्चों क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी जो हमारा है टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है उसके लिए। तो टोटल वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जो एनर्जी लगी है A2B B2C प्लस C2D और D2A। तो जो भी हमारी एनर्जी निकली है उनको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अगर A2B की बात करूँ मैं, तो 500, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, 0.38, और जो माइनस की टर्म से उनको अलग कर दिया है हमने। ठीक है, और सब में से हमने R को कॉमन ले लिया है। ठीक है, और सब में से हमने R को कॉमन लिया। तो इसको जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 600 R आएगा। और ये हमारा थर्ड का सॉल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा टेम्परेचर TB पर 600 केल्विन। और हमारा जो सेकंड का सॉल्यूशन होगा A2P, जो हमारी हीट निकली है वो निकली है 1500, B2C 831.8 और C2D माइनस 900 R, और D2A निकली है माइनस 831.8 R। और हमारी जो C का सॉल्यूशन निकला है 600 R निकला है। ठीक है, यही हमारे फाइनल सॉल्यूशन है। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।